हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पर चल रही होगी, यानी कि सुपर से ऊपर लेवल की जो है आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रिवीजन करना बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ लो, इतना भी समझ लो, 4 से 5 बार एक लेक्चर को देख लो। अगर खुद से रिवाइज नहीं करोगे तो चीजों में बेटा अल्टीमेटली आपको बहुत ही ज्यादा समस्या आने वाली है। ठीक, तो खुद से रिवाइज करना बेटा सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और इसी आपके रिवीजन में मदद करने के लिए मैं बनाता हूं बेटा आपके लिए रैपिड रिवीजन, यानी कि जिसके अंदर हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि बेटा कैसे भी करके जो है आपको चीजें रिवाइज कराई जाएं। ठीक, तो चलो बेटा आज का जो है रैपिड रिवीजन अब हम शुरू करते हैं। आओ देखो ध्यान से। आपको याद होगा बेटा मैंने लेक्चर 3 के अंदर आपको क्या पढ़ाया था, स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन। और मैं इस लेक्चर को कभी नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा था तो बेटा मुझे याद है कैमरा उस दिन 4 to 5 टाइम्स फ्रीज करा था। मैं यानी कि रिकॉर्ड करता 20 से 25 मिनट बाद, फिर कैमरा फ्रीज कर जाता, फिर मैं वापस से वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता, फिर फ्रीज कर जाता। और इस तरीके से मुझे याद है 4 to 5 कट्स लगे थे और उन सबको मर्ज करके जो है आपको एक लेक्चर मिला था। बट बेटा लेक्चर हमने वो पूरा एकदम बेहतरीन इंटेंसिटी के साथ पढ़ाया था। कमी बेटा कभी भी आपको नहीं मिलेगी हमारी इंटेंसिटी के अंदर, पढ़ाने के स्टाइल के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत ही पैशन से पढ़ाते हैं, पढ़ाने में बहुत मजा हमें आता है बेटा। और इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं कि बेटा किसी भी बच्चे का एक भी डाउट नहीं आए। ठीक, और जो है बेटा हमसे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगा लेना। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखना इस बात को, किसी से भी कंपेयर कर लेना। वैसे तो मैं कंपैरिजन का बहुत बड़ा कोई फैन नहीं हूं, मैं नहीं चाहता बेटा कोई किसी से कंपेयर करे। क्यों? क्योंकि सबकी पढ़ाने की शैली अलग अलग होती है बेटा। और जो है सब बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। किसी एक टीचर को बेटा पकड़ लो और 100% फॉलो कर लो। ठीक, जब आप उसे 100% फॉलो करने की कोशिश करोगे, अगर आपने 80% भी कर लिया ना बेटा, वो आपकी नैया पार करा देगा। ठीक, बट एक चीज जरूर चेक कर लेना, जो बंदा पढ़ा रहा है क्या उससे पीवाईक्यूज लग रहे हैं और वो कंटेंट रेलिवेंट है या नहीं है। बेटा क्या होता है ना, अगर आप 4 से 5 साल पहले जाओगे तो उस समय अलग कंटेंट पढ़ाया जाता था, थोड़ा और इन डिटेल जाया जाता था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके के बनते थे। बट आजकल का जो पेपर सेट होता है वो बेटा अलग तरीके से पेपर सेट हो रहा है। ठीक है, तो चीजें जो है बेटा थोड़ी सप्रेस डाउन हुई है। अब जो है एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करा जाता है, यानी कि जो एनसीईआरटी में लिख रहा है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करा जा सके, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करा जा सके। यानी कि अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहता है बेटा, बनाएगा वो एनसीईआरटी से ही। करेगा क्या? वो उस एनसीईआरटी को थोड़ी सी उस बात को जो है बेटा, जो सीधी तरीके से कान पकड़ना है ना, वो घुमा के कान पकड़वाएगा आपसे। और अगर आपने एक बार मास्टरी कर ली एनसीईआरटी के ऊपर तो बेटा वो कान यों पकड़वाए, यों पकड़वाए, यों पकड़वाए, यों पकड़वाए, कैसे भी पकड़वाए, आप सारे तरीकों से पकड़ लोगे। यानी कि बेटा अल्टीमेटली आप क्वेश्चन को मात दे दोगे और आप जो है बेटा पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे। तो जैसा कि बेटा इस सीरीज का नाम है 360 आउट ऑफ 360 सीरीज, ऐसे ही नहीं रखा गया है बेटा नाम। मिलेंगे इतने नंबर पक्का मिलेंगे, फॉलो कर लो बेटा, बस फॉलो कर लो एक बार। ठीक है, और जो है बेटा क्वेश्चन सीरीज तो हम इतनी बेहतरीन कराएंगे, तुम देखना। आओ देखो चलो। अब हम जो है बेटा लेक्चर शुरू करते हैं। आ जाओ देखो। तो आपको याद होगा बेटा, जो मैंने आपसे स्टेम की बात करी, तो आपको याद होगा बेटा स्टेम किससे डेवलप होती है? आपकी स्टेम डेवलप होती है बेटा प्लूम्यूल से। आपको याद होगा बेटा मैंने लेक्चर 1 के अंदर आपको सीड पढ़ाया था। सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में बेटा आपके क्या होता है, उसका एक पार्ट होता है आपका क्या बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसका ऊपर वाला पार्ट होता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल आगे जाके डेवलप करता है प्लूम्यूल, और वो प्लूम्यूल आगे जाके बनाती है बेटा शूट। दैट मीन्स शूट क्या होती है बेटा? शूट एक्चुअली आपकी बेटा जितना भी आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है वो शूट होती है। दैट मीन्स जो बेटा स्टेम है वो भी किसका हिस्सा है? वो शूट का हिस्सा है। तो बेटा जो स्टेम है वो किससे डेवलप हुई है? अल्टीमेटली वो आपकी डेवलप हुई है प्लूम्यूल से। इसलिए कहते हैं बेटा असेंडिंग पार्ट, जो खड़ा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है जो प्लूम्यूल से डेवलप हुआ है, वही है आपकी बेटा स्टेम। इसके अलावा स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होती है बेटा नोड और इंटर नोड। तो बेटा स्टेम पे आपकी क्या प्रेजेंट होती है? नोड और इंटर नोड आपकी स्टेम पर प्रेजेंट होती है। ठीक, नोड कौन सा? नोड क्या होता है बेटा? नोड स्टेम का एक ऐसा रीजन होता है जहां से लीव्स फॉर्म होती हैं। और अगर आप थोड़ा सा, ये तो बेटा एनसीईआरटी ने लिखा है इसलिए हमने ऐसा लिखा है, वरना अगर आप थोड़ा और अच्छे से बताना चाहो तो आप ये बता सकते हो कि नोड एक ऐसा पॉइंट है स्टेम के ऊपर जहां जो है आपकी क्या कहते हैं, आपकी लीव्स अटैच हैं, और इसके अलावा जो है बेटा आपकी एक्सिलरी बड अटैच है, जो कि आगे जाके आपकी ब्रांच दे सकती है या फिर आपकी फ्लावर बना सकती है। ठीक, तो आपने सब कुछ कवर कर लिया, क्योंकि नोड ही बेटा एक और रीजन है, आपको याद होगा। और दो लगातार नोड के बीच का जो गैप होता है बेटा, डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या, इंटर नोड। तो आपके बेटा नोड इंटर नोड आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो आओ, फिर बेटा हमने बात करी थी बर्ड्स। आपने देखी थी बेटा जो एकदम एपेक्स पर प्रेजेंट थी, टॉप पर प्रेजेंट थी, उसको हमने कहा था एपिकल बर्ड या फिर टर्मिनल बर्ड।
क्या कर रही थी बेटा, लेंथ इंक्रीज करने का काम कर रही थी और आपकी लीफ बना रही थी। दूसरी होती है बेटा जो लीफ एक्सिल पर प्रेजेंट होती है एक्सिलरी बड, क्या करती है, या तो ब्रांच बनाती है या फिर बेटा फ्लावर देती है। ठीक, फिर बेटा स्टेम अगर आप देखते हो किसी भी प्लांट की, तो बिल्कुल बेटा यंग प्लांट होता है तो उसकी स्टेम ग्रीन होती है, बट जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है तो बेटा उसकी जो स्टेम होती है वो वुडी एंड डार्क ब्राउन हो जाती है। तो बेटा वो कैसी हो जाती है, वो वुडी एंड डार्क ब्राउन आपकी जो है वो हो जाती है। ठीक, आओ देखो आगे। अब बात करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ स्टेम के बारे में। तो बेटा जैसा कि आपको याद होगा रूट का एक मेन फंक्शन था, क्या था रूट का मेन फंक्शन, रूट का मेन फंक्शन था आपके वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक, इसी तरीके से बेटा स्टेम का भी एक मेन फंक्शन होता है, क्या होता है, जब भी आप एक स्टेम को देखोगे तो बेटा उससे काफी सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं और उन ब्रांचेस पे आपको देखने को मिल जाती हैं बेटा पत्तियां, लीव्स, आपको देखने को मिल जाते हैं फल यानी कि फ्रूट्स, और आपको देखने को मिल जाते हैं बेटा फूल यानी कि फ्लावर्स। तो बेटा मेन फंक्शन क्या होता है, एक स्टेम से काफी सारी ब्रांचेस निकलती हैं और वो ब्रांचेस आपकी बियर करती हैं लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स। ठीक, इसके अलावा बेटा स्टेम क्या करती है, स्टेम आपका कंडक्शन करती है किसका बेटा, आपके वाटर का और मिनरल्स का। ठीक, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड का। तो बेटा आपको पता है कि जो वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है वो एक्चुअली जाइलम करता है, और जो फूड का एरिया होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो आपका फ्लोएम करता है। दैट मीन जाइलम फ्लोएम आपको स्टेम में देखने को मिलते हैं। ठीक, अदर फंक्शंस की बात करें तो बेटा वो आपका हो सकता है स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक, इसके अलावा हो सकता है बेटा आपका सपोर्ट, इसके अलावा हो सकता है प्रोटेक्शन, इसके अलावा हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये सब भी जो है बेटा अदर फंक्शंस आपकी कौन परफॉर्म कर सकती है, आपकी स्टेम परफॉर्म कर सकती है। तो अदर फंक्शंस में क्या क्या स्टेम परफॉर्म कर रही है बेटा, वो जो है फूड स्टोर कर सकते हैं, जिस तरीके से रूट ने बेटा फूड को स्टोर करा था, जिस तरीके से रूट ने सपोर्ट प्रोवाइड करी थी, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा स्टेम जो है बेटा आपकी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकती है, और बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि रिप्रोडक्शन भी ये जो है आपकी स्टेम कर सकती है। ठीक, फिर हमने बात करी थी बेटा मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम के बारे में। तो मैंने 3 तरह की बताई थी बेटा। ये सपोज कर बेटा तेरा ये क्या है, ये तेरा ग्राउंड है, अगर तेरी रूट यहाँ प्रेजेंट है और सॉरी स्टेम तेरी यहाँ पर प्रेजेंट है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है तो वो अंडरग्राउंड कहलाएगी। अगर वो जस्ट जमीन के ऊपर प्रेजेंट है और इस तरीके से बेटा यहाँ क्रीपिंग यानी कि रेंगती हुई प्रेजेंट है तो बेटा वो कहलाएगी तेरी सब एरियल। और अगर एयर में तेरी स्टेम है और उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन होती है तो उसे हम कहते हैं बेटा तेरी एरियल। तो ये समझ में आ गया बेटा एरियल क्या है तेरी। तो ये समझ में आ गया होगा कि एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड 3 तरह की आपको जो स्टेम देखने को मिलती हैं और उनके अंदर जैसी ऐसी मॉडिफिकेशन होती हैं। ठीक, देखो एरियल के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। एरियल में बेटा आपको देखने को मिल सकती है स्टेम टेंड्रिल, फिर आपको देखने को मिल सकती है बेटा फोटोसिंथेटिक स्टेम जिसे हम कहते हैं फाइलोक्लेड, और एक आपको देखने को मिल सकती है बेटा स्टेम थॉर्न। तो एरियल की क्या क्या, मेरे साथ बोलो, स्टेम टेंड्रिल, फोटोसिंथेटिक स्टेम जिसे हम कहते हैं बेटा फाइलोक्लेड, यानी स्टेम टेंड्रिल देखने को मिल सकती है आपको, फाइलोक्लेड देखने को मिलती है आपको, देखने को मिलती है स्टेम थॉर्न। सब एरियल की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है बेटा रनर, आपको देखने को मिलता है सकर, आपको देखने को मिलता है ऑफसेट, आपको देखने को मिलता है स्टोलन। तो बेटा सब एरियल में क्या आती है, मेरे साथ बोलो, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। और जब अंडरग्राउंड की बात करते हैं तो बेटा आपके आ जाती है ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, राइजोम। क्या आपके बेटा भेजे में इतनी चीजें बैठी, क्या बैठी हैं आपके बेटा, मैंने बात करी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड कौन कौन सी है बेटा, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, राइजोम। ठीक, सब एरियल कौन सी है, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन। अब आपकी जो है एरियल कौन सी है बेटा, स्टेम टेंड्रल, स्टेम थॉर्न, और आपकी बेटा फोटोसिंथेटिक स्टेम जिसे हम कहते हैं आपकी फाइलोक्लेड। अब हम जो है बेटा एरियल मॉडिफिकेशंस के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं स्टेम टेंड्रल की। तो बेटा यहाँ आपको एक प्लांट दिख रहा है, यहाँ आपको एक्सिलरी बर्ड दिख रही है। ये एक्सिलरी बर्ड क्या करती है बेटा, जो है आपकी स्टेम टेंड्रिल बना लेती है। क्या करती है बेटा, टेंड्रिल बना लेती है। अभी टेंड्रिल क्या होता है, टेंड्रिल बेटा एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पाइरली कॉइल्ड होता है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। अब ये करता क्या है बेटा, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। यानी कुछ ऐसे प्लांट होती हैं उनकी स्टेम बेटा बहुत वीक होती है, वो जो है बेटा बहुत ही ज्यादा वीक है, तो उनको जो है बेटा, जैसे कि आपने बहुत सारे सुने होंगे बेल, बेल जो होती है बेटा, आपने सुना है ये बेल, जैसे कि बेटा आपने देखा होगा, आपने वाटरमेलन कभी देखा है, वाटरमेलन की खेती होती है तो आपने देखा बेटा वो बेल होती हैं, बेलों को ये फैलाया जाता है, उनमें से निकलते हैं टेंड्रिल जो बेटा किसी आसपास के एरिया के ऊपर ये स्पाइरली कॉइल्ड हो जाते हैं और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का जो है काम करते हैं। ठीक, तो बेटा स्टेम टेंड्रिल क्या है, जो स्टेम के ऊपर एक्सिलरी बर्ड होती है मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना लेती है। टेंड्रिल क्या है, स्लेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि आपकी मदद कर रहा है क्लाइंबिंग के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको, गार्ड्स के अंदर और ग्रेप वाइन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ग्रेप वाइन्स यानी कि बेटा ग्रेप्स की बात चल रही है, और गार्ड्स का मतलब क्या है बेटा, वाटरमेलन, पंपकिन, क्यूकम्बर, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो आओ चलो तुम्हें दिखाता हूँ कैसा दिखता है एक स्टेम टेंड्रिल। तो देखो बेटा आपका स्टेम टेंड्रिल मैं आपको दिखाता हूँ, आजा देख बेटा,
ये तुझे दिख रहा है, ये तेरा वाटरमेलन है। और देख बेटा, ये देख, ये दिख रही है तुझे, ये देख, ये जो तुझे दिख रहा है बेटा, ये है तेरा क्या, टेंड्रिल। ये देख, ये है तेरा बेटा क्या, टेंड्रिल। ये है तेरा बेटा टेंड्रिल। तो तुझे दिख गया टेंड्रिल, तुझे समझ में आ गया। अब तुझे समझ में आ गया होगा, कभी अभी तूने वाटरमेलन के ऊपर देखा भी होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। अच्छा देख, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम बात करते हैं बेटा स्टेम थॉर्न के अंदर। जिस तरीके से जो एक्सिलरी बर्ड पहले टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, अब वो बेटा कांटे के अंदर बदल जाएगी। किसके अंदर बदल जाएगी, कांटे के अंदर बदल जाएगी, यानी कि स्टेम थॉर्न बन जाएगी। ठीक, तो बेटा स्टेम के ऊपर जो एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है वो मॉडिफाई होकर थॉर्न बना लेगी। थॉर्न कैसा होता है बेटा, वुडी होता है, स्ट्रेट होता है और पॉइंटेड होता है। अगर गलती से आपको बेटा छिम गया, आपने इसके अंदर अगर हाथ लग गया, तो बेटा आपको उसी वक्त जो है बेटा आपको तकलीफ पहुंचा देगा, चोट पहुंचा देगा, आपके कांटा जो है चुभ जाएगा, कांटा चुभ जाएगा। करते क्या है बेटा, प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। किससे, ब्राउजिंग एनिमल से। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बेटा चरना पसंद करते हैं। क्या करते हैं बेटा, चरने वाले एनिमल्स देखें, जैसे काव हो गई, आपकी बफेलो हो गई, तो अब बेटा ये क्या करते हैं, सीधे प्लांट को देखते हैं और सीधे अपना मुंह उसमें मारते हैं और खा लेते हैं। तो ऐसे क्या होगा बेटा, जो है जैसे कि बेटा ये सिट्रस और बोगनवेलिया में मिलते हैं, यानी कि उन प्लांट्स को अपने आप को इन एनिमल से बचाना है, जिससे कि वो इनको खा ना सके, इसलिए वहां बेटा वो कांटे लगा देते हैं। कांटे जो है अपने जो है बना लेते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा बेटा ये थॉर्न। ठीक, तो आपको सिट्रस और बोगनवेलिया में देखने को मिलता है। नींबू के पेड़ में आओ, देखो दिखाता हूँ तुम्हें। ये बेटा दिख रहा है नींबू का पेड़, ये दिख रहा है बेटा ये कांटे, देख ये बेटा, ये रहा बेटा तेरा थॉर्न। और बोगनवेलिया तो आपने बेटा देखा होगा, बोगनवेलिया तो हर जगह देखने को मिल जाता है, बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। इस तरह की देखा होगा बेटा आपको, वॉयलेट कलर के जो फूल से देखने को मिलते हैं, इसको कहते हैं बोगनवेलिया। तो इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके क्या, कांटे। किस लिए बनाए, प्रोटेक्शन से। किसकी प्रोटेक्शन से, अपने आप को बचा सकें बेटा, किन से, ब्राउजिंग एनिमल से या ग्रेजिंग एनिमल से। ठीक, आओ देखो, फिर हम बात करते हैं बेटा फाइलोक्लेट। क्या होता है फाइलोक्लेट, फाइलोक्लेट बेटा फोटोसिंथेटिक स्टेम होती है, यानी कि जो काम लीफ को करना था फोटोसिंथेसिस करने का, अब वो काम जो है स्टेम करेगी। ठीक, तो उसी को हम कहते हैं बेटा फाइलोक्लेट। किस रीजन्स में मिलते हैं बेटा, आपको एरिड रीजन्स में मिलते हैं। अब क्या होते हैं एरिड रीजन्स बेटा, एरिड रीजन्स ऐसे रीजन होते हैं जहां बेटा आपका टेम्परेचर तो हाई है और वाटर जो है बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि अल्टीमेटली ये बात कर रहा है बेटा आपसे डेजर्ट की। डेजर्ट में आप जब देखते हो वहां क्या देखते हो, आप देखते हो वेरी हाई टेम्परेचर और पानी जो है वहां बेटा बहुत ही ज्यादा कम है। तो ऐसे में क्या होता है, जो स्टेम होती है वो बेटा फोटोसिंथेटिक हो जाती है और जो लीफ है बेटा वो मॉडिफाई कर जाती है स्पाइंस के अंदर। अब लीफ स्पाइंस क्यों बनी, लीफ कांटे क्यों बने, जिससे कि बेटा वाटर लॉस को रिड्यूस करा जा सके, वाटर लॉस को रिड्यूस करा जा सके। ठीक, जो स्टेम होती है बेटा वो इनके अंदर फ्लैशी होती है। अब जो स्टेम है वो बेटा आपकी फ्लैट हो सकती है और सिलेंड्रिकल हो सकती है। अगर फ्लैट है तो बेटा उसे हम कहते हैं ओपेंशिया, सिलेंड्रिकल देखने को मिल रही तो बेटा वो देखने को मिलती है आपको यूफोरबिया के अंदर। आओ चलो तो मैं दिखाता हूँ, ओपेंशिया दिखाता हूँ और बेटा यूफोरबिया दिखाता हूँ। तो बेटा देख, ये दिख रहा है, तो ये देख कितना चपटा स्ट्रक्चर है, देख देख, ये तो ये दिख रहा होगा, देख चपटा, देख बिल्कुल फ्लैट, एकदम बिल्कुल रोटी की तरह चपटा। तो बेटा ये क्या है, जो फ्लैट स्टेम, ये बेटा स्टेम है। और ये जो तो कांटे दिख रहे हैं ना, ये देख, ये कांटे क्या है तेरी बेटा, ये लीफ है, ये कांटे जो है बेटा लीफ है तेरी। ठीक, तो बेटा ये किसके अंदर देखने को मिल रहा है, ओपेंशिया है ये। और ये जो तुझे बेटा बिल्कुल दिख रहा है सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर, देख बेटा सिलेंड्रिकल, इसको हम कहते हैं यूफोरबिया, इसको हम कहते हैं बेटा तेरा यूफोरबिया। तो इसी के साथ तेरी जो है बेटा एरियल मॉडिफिकेशन यहीं पर एंड होती है। ठीक, अब एरियल के बाद हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, सब एरियल के बारे में। अब मैंने बताया ना सब एरियल कैसी होती है बेटा, ये जो है जस्ट जमीन से ऊपर होती हैं, तो ये क्रीपिंग होती है, रेंगने वाली स्टेमें होती हैं, रेंगती हैं बेटा जमीन पर ये। ठीक, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत बेहतरीन तरीके से ये करती हैं, यानी कि एक इसी का पार्ट, इसी का एक जो है बेटा पार्ट निकलेगा और वो जो है आगे जाके जो है एक नए पूरे पूरे प्लांट को जो है फॉर्म कर देगा। इसी को कहते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि एक से दूसरा बनना, यही तो रिप्रोडक्शन कहलाता है। और किसी प्लांट के एक पार्ट से बन रहा है तो बेटा इसलिए हम इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बेटा रनर क्या होती है, कभी आपने घास देखी है बेटा, जब आपने घास देखी होंगी तो बेटा घास कुछ ऐसे होती है। तो आपने देखा ऊपर की तरफ बेटा इस तरीके से आपको घास जो है पत्तियां सी दिखती है और नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है रूट। तो बेटा ये जो आपकी जिससे निकल रही होती है ये क्या है, ये आपकी स्टेम है। ये क्या है बेटा, ये आपकी स्टेम है। और ये जो इस पॉइंट से निकल रही है नोड है, इसलिए आपको याद होगा बेटा ग्रास को हमने एडवेंटिशियस रूट में रखा था। क्यों, क्योंकि रेडिकल से नहीं, यहाँ रूट किससे निकल रही है, आपकी नोड से निकल रही है। ठीक, तो बेटा ये देखिए यहाँ से ये जो निकलती है, ये जो निकलता है, ये जो जा रही है तेरी स्टेम, यानी कि दो जो नोड हैं इनके बीच का डिस्टेंस होता है बेटा एक इंटर नोड कहलाता है। जो लॉन्ग इंटर नोड है इसी को हम कहते हैं बेटा क्या, तेरा रनर। देखिए दूसरी जगह पर गया और इसने देख घास उगा दिया, इस तरीके से घास जो है पूरे के पूरे एरिया में तेरी फैल जाती है। कभी भी तूने देखा होगा बेटा, किसी को भी जब बेटा घास घर के अंदर उगानी होती है तो वो क्या करता है, वो किसी दूसरे के पास जाता है जिसके पास घास होती है, वहां से घास उखाड़ के लाता है। और वो क्या करता है, जैसे कि सपोज कर तेरा बेटा देख, तेरा इतना बड़ा जो है क्या कहते हैं, देख आजा दिखाता हूं मैं तुझे,
तेरा सपोज कर देख इतना बड़ा जो है तेरा वो एरिया जहाँ पे घास उगानी है, तो तू पता क्या करेगा, तू घास एक यहाँ उगाएगा, 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 एक यहाँ, एक यहाँ। तो तूने क्या करा, वो पूरे के ऊपर नहीं बिछाई घास, तूने घास कुछ जगह पर कुछ डिस्टेंसेस पर बिछा दी। क्यों होगा, क्योंकि ये इसमें से अपने आप में से रनर निकालेगा, इस तरीके से बना लेगा, रनर निकालेगा, इस तरीके से बना लेगा, रनर निकाल के यानी कि अपने आप जो है ये पूरे के पूरे एरिया में फैल जाएगा। इसलिए कहते हैं बेटा जो रनर है वो आपकी हॉरिजॉन्टल स्टेम है, जो कि एक्सटेंड करती है अलोंग द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड के सरफेस पर चलती है। कैसी कोई क्रीपिंग आपकी स्टेम है पर स्प्रेड कर जाती है न्यू प्लेसेस में। इसी को कहते हैं बेटा रनर, जो कि आपको ग्रासेस में देखने को मिलता है, आपको स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। तो बेटा समझ में आ गया। अगर अगली बार जब भी तुझे घास उगाने का मौका मिलेगा तो तू घास जो है पूरे के पूरे एक एक एरिया के अंदर नहीं उगाएगा, तू घास को जो है कुछ डिस्टेंसेस पे लगाएगा, क्योंकि घास कुछ समय बाद अपने आप पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेगी। क्यों, क्योंकि इसके पास रनर्स प्रेजेंट है। ठीक, समझ में आ गया तेरे। अब तुझे रनर एक बार दिखा भी देता हूँ, आजा देख। देख तुझे मैंने ग्रास यहाँ दिखा दी, तो स्ट्रॉबेरी यहाँ दिखा देते हैं। देख बेटा ये स्ट्रॉबेरी का तुझे प्लांट दिख रहा है, तो बेटा ये देख, ये जो नोड है, ये देख यहाँ से ये निकला 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 निकला, ये जो तो दिख रहा है ये लॉन्ग इंटरनोड। बेटा यहाँ इंटरनोड याद रख लॉन्ग होती है, कैसी होती है, लॉन्ग होती है। ठीक, और ये बना लेती है एक और डॉटर प्लांट। तो देख बेटा वेजिटेटिव तेरा रिप्रोडक्शन भी हो गया, एक से दूसरा भी बन गया उसी प्लांट के पार्ट की मदद से। ठीक, तो इस तरीके से तुझे स्ट्रॉबेरी में ये देखने को मिलता है। तो क्या है बेटा रनर के एग्जाम्पल क्या, आपके स्ट्रॉबेरी और आपके ग्रास। कोई समस्या, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। आजा देख आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं तुझसे बेटा, रनर आ गया, अब मैं तुझसे बात करता हूं शक्कर के बारे में। आजा देख तुझे मैं शक्कर दिखाता हूं। अब देख बेटा जरा ध्यान से, क्राइसेंथेमम जो है बेटा इसका एग्जांपल होता है शक्कर का। देख बेटा ये तुझे दिख रही है बेटा, ये तुझे स्टेम दिख रही है। ठीक, अब देख ये अंडरग्राउंड पार्ट है स्टेम का, ये जो तुझे अंडरग्राउंड पार्ट दिख रहा है इसका देखिए बेसल रीजन दिख रहा है। हाँ सर ये मुझे बेसल रीजन दिख रहा है। अब इस बेसल रीजन से देख बेटा ये अराइज हो रही है तेरी क्या, एक लेटरल स्टेम, ये अराइज हो रही है तेरी लेटरल स्टेम। और ये लेटरल स्टेम चलते 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 ऊपर की तरफ देख, ऑब्लिकली देख 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 यहाँ बेंड करते हुए ऊपर की तरफ निकल गई, और इसने बना दिया क्या तेरा बेटा, ये लीफी शूट, इसने बना दिया तेरा लीफी शूट। अब ये जो अंडरग्राउंड पार्ट दिख रही है, जो अंडरग्राउंड स्टेम इसका जो बेसल रीजन से ये जो लेटरल स्टेम निकली है बेटा, इसी को कहते हैं तेरा शक्कर। तो शक्कर क्या होता है, शक्कर कुछ नहीं होता सर, एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उसका बेसल रीजन होता है, वहां से एक लेटरल आपकी ब्रांच निकलती है, वो ब्रांच चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, फिर ऑब्लिकली एकदम ऊपर की तरफ जाती है और आपके जो है बेटा एक लीफी शूट बना देती है। इसी को हम कहते हैं बेटा तेरे क्या, शक्कर। इसी को कहते हैं हम तेरा बेटा शक्कर। आजा देख शक्कर क्या है। शक्कर तो ये समझ में आ गया, ये देख बेटा तो ये शक्कर समझ में आ गया। तो बेटा याद आ रहा होगा मैंने तो ये बनाना बताया था, बनाना याद आ रहा है बेटा, बनाना, बनाना के अंदर शक्कर दिखाई थी। तो बेटा अंडरग्राउंड मेन जो स्टेम होती है उसका जो बेसल रीजन होता है वहां से ओरिजिनेट होती है क्या, आपकी लेटरल ब्रांच, जो कि ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली, देन कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड और गिव राइज टू लीफी शूट, और बेटा लीफी शूट को जो है राइज दे देती है। अगर आपने एक बार इमेज को फील कर लिया तो आपको कभी समस्या होगी नहीं। आपको नॉट अ सिंगल लाइन, यू डोंट हैव टू, आपको बेटा रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा एक सिंगल लाइन का। अगर आपने चीजों को समझा, आपने इमेज को फीड कर लिया अपने दिमाग के अंदर क्राइसेंथेमम की, आपको मतलब कुछ नीड ही नहीं है। समझ रहे हो, जबरदस्ती के रट्टे लगा रहे हैं लोग। देखो बेटा इसका एग्जांपल है पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसेंथेमम। और याद होगा बेटा बनाना आपका क्या है, राइजोम है या शक्कर है, तो आपको याद होगा जो मेन स्टेम है बेटा वो राइजोम है, और जो उसके मॉडिफिकेशन है वो शक्कर है। वो उसकी मॉडिफिकेशन क्या है बेटा, वो तेरी शक्कर है। अब तुझे दिखाता हूँ तेरा, आजा ऑफसेट। तो ऑफसेट याद होगा बेटा, फूल का गुलदस्ता, तुझे याद होगा 2 फूल के गुलदस्ते आसपास लगे हुए हैं, देखा जा। तो बेटा ये दिख रही है तुझे, ये देख तेरी बेटा नोड है, तो ये रूट जो निकल रही है कैसी रूट है, ये तेरी एडवेंटिशियस रूट है। ठीक, अब देख जो 2 नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी शॉर्ट है, तो इसलिए हम जो इंटर नोड है यहाँ कहते हैं बेटा शॉर्ट इंटर नोड होती है। अब पता है ये नोड की खासियत क्या होती है, यहाँ से निकलती है बेटा कुछ लीव्स, और जो लीव्स होती हैं वो बेटा एक पैटर्न में निकलती हैं, तो उसको हम पैटर्न को कहते हैं बेटा रोजिएट पैटर्न। जैसा कि आपको देखने को मिलता है पत्ता गोभी के अंदर, कभी देखा है बेटा वो रोजिएट पैटर्न है। जिस तरीके से उसकी लीव्स जो आप खाते हो ना बेटा पत्ता गोभी के अंदर, वो लीव्स खा रहे हो आप उसकी, तो जो पत्ता गोभी की लीव्स होती हैं वो बेटा इस तरीके से फूल की, इस तरीके से बेटा ऐसा नहीं लग रहा है एकदम फूल हो, एकदम फूल का गुलदस्ता काइंड ऑफ ऊपर से दिख रहा हो ऐसा। तो बेटा इसी हैबिट को हम कहते हैं रोजिएट, इसी को कहते हैं हम बेटा रोजिएट। तो इस तरीके से लीव्स निकलती हैं रोजिएट हैबिट के अंदर, और जो रूट होती है बेटा उनका एक टफ्ट ऑफ रूट आपको देखने को मिलता है नोड से, और 2 नोड के बीच का जो इंटरनोड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, और जो ये शॉर्ट इंटरनोड है इसी को हम कहते हैं बेटा तेरा ऑफसेट। तो बेटा ऑफसेट समझ में आ गया, तो बेटा तेरे ऑफसेट भी अब समझ में आ गया होगा। तो ऑफसेट क्या होता है, जो बेटा ये लेटरल ब्रांच जो आई है इसका क्या होता है, इसके पास शॉर्ट इंटरनोड है, और जो इसकी नोड है बेटा वो क्या बियर कर रही है, रोजिएट ऑफ लीव्स और टफ्ट ऑफ रूट।
किसके अंदर देखने को मिलता है? पिस्टिया और आइकॉर्निया में। किसके अंदर देखने को मिला? तुझे देखने को मिला पिस्टिया में, तुझे देखने को मिला ये आइकॉर्निया में। और आइकॉर्निया का बेटा एक प्यारा सा नाम वाटर हायासिंथ, टेरर ऑफ बंगाल। आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। अभी इतना ही याद रखो बेटा। फिर हम बात करते हैं आपसे स्टोलन के बारे में। आओ देखो एक बार स्टोलन तुम्हें यहीं दिखाता हूं। अब बेटा ये तो ये दिख रहा है, ये देख, ये तेरी तो ये नॉर्मल स्टेम दिख रही है। अब देखिए तो ये स्टेम दिख रही है। अब ये स्टेम का जो बेटा बेसल रीजन है, यहाँ से बेटा एक जो है तेरी देख एक ब्रांच ने डेवलपमेंट करा है, क्योंकि तेरी एयर में ग्रो कर रही है, एक हाइट तक पहुंची, फिर जो है बेटा आर्च डाउन कर गई, फिर जो है नीचे की तरफ झुक गई, नीचे की तरफ झुक गई, और जहां पर ये झुकी वहां पर इसने बेटा पहले रूट्स बना लिया और देन जो है पूरा पूरा एक अपना नया प्लांट बना लिया। तो बेटा ये जो तुझे ब्रांच डेवलप हुई बेसल रीजन से, ये जो एकदम से ऊपर की तरफ ग्रो करी, फिर रुकी और फिर नीचे की तरफ अर्च डाउन कर गई, तो ये जो तुझे स्टेम दिख रही है इसी को कहते हैं हम बेटा स्टोलन। इसी को हम कहते हैं बेटा स्टोलन। किसके अंदर देखने को मिलती है? मिंट और जैस्मिन में देखने को मिलती है। तो बेटा ब्रांच डेवलप होती है किससे? बेसल रीजन ऑफ स्टेम से, जो कि ग्रो करती है एयर के अंदर, देन आर्च डाउनवर्ड, फिर जो है बेटा नीचे की तरफ आर्च कर जाती है, झुक जाती है नीचे की तरफ और जमीन से टच कर जाती है सॉइल में, और देन एक न्यू प्लांट को जो है बेटा फॉर्म आपके कर देती है। तो बेटा ये हो गया आपका रनर सकर ऑफसेट स्टोलन, यानी कि सब एरियल भी आपने पढ़ लिया। देख आजा, देख दिख रहा है तुझे बेटा, देख ये रहा एक तेरा प्लांट मिंट के, तुझे मैंने दिखाया है बेटा, देख मिंट यहाँ से निकली बेटा एक स्टेम तेरी, जिसको हमने स्टोलन कहा, टच डाउन करा इसने और देख नया मिंट का तेरा प्लांट बना दिया, डॉटर प्लांट बना दिया। तो उसने बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी आपका कर दिया। तो स्टोलन भी तेरे समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बेटा आपकी किसके बारे में? अंडरग्राउंड के बारे में। और अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में आ जाता है बेटा तेरा ट्यूबर। क्या आ जाता है? ट्यूबर। और ट्यूबर का एग्जांपल है तेरा बेटा पोटैटो। पोटैटो दिख रहा है तुझे बेटा, ये देख, ये तुझे यहाँ क्या दिख रही है बेटा? देखिए तो ये अंडरग्राउंड स्टेम दिख रही है, और देख इसकी जो टिप है वो स्वेल कर गई है। देख बेटा ये जो दिखता है, तो जो तू पोटैटो खाता है वो क्या है? एक्चुअली बेटा स्टेम है। जो स्टेम जो बेटा दिख रही है यहाँ से, देख तेरी ये स्टेम निकली, जो स्टेम ये जो दिख रही है स्टेम की जो टिप है वो एकदम स्वेल कर गई, उसने अपने अंदर फूड स्टोर कर दिया। इसी को हम कहते हैं बेटा तेरा पोटैटो ट्यूबर। इसी को कहते हैं हम तेरा बेटा क्या? पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। तो क्या है तेरा पोटैटो ट्यूबर? एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसकी जो टिप है बेटा वो स्वेल कर जाती है, स्टोर कर लेती है फूड, जिसको हम कहते हैं ट्यूबर। किसके अंदर मिलता है? पोटैटो के अंदर, ठीक। और इसी पोटैटो के ऊपर प्रेजेंट होती हैं बेटा तेरी कुछ एक्सिलरी बर्ड्स, जिनको हम कहते हैं बेटा आइज। देखा है तूने बेटा इस तरीके के कुछ देखे होंगे स्ट्रक्चर्स आलू के ऊपर? नहीं देखे हैं तो आज ही अपने घर के अंदर बैठा होगा तू, वहां जा और मम्मी से मम्मी एक आलू दो, और उस आलू पर तुझे कुछ इस तरीके के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। क्या है ये बेटा? आइज हैं। तू कुछ दिन देख, इनके ऊपर पानी डाल दो, इनको रख दे तू फ्रिज के अंदर, देख तुझे वहां से कुछ सफेद सा स्ट्रक्चर डेवलप करता हुआ देखेगा, तुझे वहां बर्ड देखने को मिल जाएगी, ठीक। जर्मिनेट कर जाएगी वो बर्ड बेसिकली बेटा। तो ये क्या कर सकती है बेटा? नया प्लांट आपकी फॉर्म कर सकती है, ठीक। और बेटा तुझे याद होगा, अगर आपसे कोई कहता है कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो, बहुत लोग गलती कर देते हैं बेटा, पोटैटो जो है वो ट्यूबर है, यानी कि वो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जबकि स्वीट पोटैटो एडवेंटेशियस रूट की मॉडिफिकेशन है। तो बेटा स्वीट पोटैटो आपकी रूट है, पोटैटो आपकी स्टेम है। तो आपको बिल्कुल भेजी के अंदर ये बात सेट कर लेनी है, ठीक। आज आप देख, अब तूने बेटा कभी अदरक क्या देखे तूने बेटा, क्या कहते हैं, तूने अदरक देखी होगी बेटा, इसके अलावा तूने हल्दी देखी होगी, ठीक। तो बेटा ये हल्दी अदरक जो बनाना है ये क्या है बेटा? ये आपकी राइजोम है। क्या है? देख अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल। बेटा देख ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये तेरा वर्टिकल होता है। तो ये तेरी क्या है बेटा? ये जो है तेरी हॉरिजॉन्टल स्टेम है। ये क्या है? तेरी जो है अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम है, जिसने क्या करा? फूड को स्टोर करा है। किसमें देखने को मिलती है? जिंजर में देखने को मिलती है, टर्मरिक में देखने को मिलती है, बनाना में देखने को मिलती है। बेटा ये देख इस तरीके से जो प्रेजेंट होती है, ये बेटा नोड होती है, ठीक। ये देख बेटा नोड होती है, और दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है बेटा, इसको हम कहते हैं इंटरनोड। ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना, इतना याद रखना है, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, ठीक। अब ये हॉरिजॉन्टल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों? क्योंकि अगर आपने वर्टिकल कर दिया तो ये राइजोम नहीं, ये कॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉर्म, जो कि आपको जमीन के अंदर कॉलिकेसिया में देखने को मिलता है। कॉलिकेसिया बेटा अरवी देखी होगी आपने, अरवी देखिए, कुछ सर्कल्स अरवी के ऊपर बने होते हैं। जो सर्कल्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो पता क्या है? वो नोड है। और दो जो सर्कल्स के बीच में आपको देखने को मिलता है उसे कहते हैं इंटरनोड, क्योंकि दो सर्कल्स यानी कि दो नोड हो गए और दो नोड के बीच का गैप हो गया इंटरनोड। देखना अरवी को कभी ध्यान से, ठीक। तो अरवी जो है बेटा वो आपकी अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक। क्या करती है बेटा? वही फूड स्टोर ये करती है। फिर बात करते हैं बेटा बल्ब की। बल्ब आपके लिए बहुत आसान है। बल्ब क्या होता है? आप बेटा प्याज को लेना, और प्याज के अंदर आप देखोगे बेटा एक कुछ ब्राउन वाला सा हिस्सा दिखता है, ये स्टेम होती है, जो कि बिल्कुल डिस्क लाइक स्टेम है, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड ये स्टेम होती है, ठीक। इसी से कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं बेटा रूट। तो ये कैसी रूट है बेटा? देख स्टेम से निकल रही है तो तेरी ये एडवेंटेशियस रूट हो गई। और जो तुझे ये ऊपर जो पत्तियां सी दिखती हैं बेटा, ये फ्लैशी लीव्स जो होती हैं जिनको तू बड़े ही चाव से खाता है बेटा, ये क्या होती हैं? यही है वो जो बेटा फूड को स्टोर कर रही होती है।
और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा तुझे दिखता है ये क्या है तेरी बेटा, ये स्टेम है, इसको हम कहते हैं तेरा बेटा बल्ब। क्या है बेटा, ये है तेरा बल्ब। ठीक, दिख गया, आजा देख। फिर हमने बेटा एक सवाल आपके मन में आया था कि सर हमने राइजोम में भी बनाना पड़ा, हमने शक्कर में भी बनाना पड़ा, तो एक्चुअली में बनाना है क्या, राइजोम है या शक्कर है? तो बेटा ये देखिए, ये जो तुझे इसकी मेन स्टेम दिख रही है, जो तुझे अंडरग्राउंड स्टेम, जो तुझे मेन स्टेम दिख रही है इसकी, बेटा ये क्या है, इसी को हम कहते हैं तेरा राइजोम। और इससे ये जो लेटरल निकली है और ऊपर की तरफ ग्रो करके इसने जो है पूरा पूरा फिर से एक आपका एक डॉटर प्लांट बना दिया है, कि ये जो है बेटा इसी को हम कह रहे हैं शक्कर, इसी को हम कह रहे हैं शक्कर। तो मॉडिफिकेशन है। तो बेटा टाइप ऑफ स्टेम जो बनाना में होती है वो राइजोम होती है, और जो इसकी मॉडिफिकेशन है वो शक्कर है। तो आपको याद रखना, कभी भी कोई अगर बनाना में आपकी मेन स्टेम पूछता है तो वो बेटा राइजोम होती है, शक्कर जो है वो उसकी मॉडिफिकेशन है। समझ में आ गया बेटा? अब आप राइजोम भी जानते हो, शक्कर भी जानते हो क्या होता है। तो आपको पता है ना बेटा राइजोम क्या होता है? राइजोम हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड ब्रांच है। अब अगर उससे कोई एक पार्ट निकलता है, लेटरल उसकी ब्रांच निकलती है, और वो ऊपर की तरफ या ऑब्लिकली ग्रो करते ऊपर की तरफ निकल के एक पूरा प्लांट बना रही है, तो बेटा वो क्या है, वो शक्कर कहलाता है। तो शक्कर इसकी मॉडिफिकेशन है। फिर हमने बात करी थी बेटा एक टर्म के ऊपर, और वो टर्म थी आपकी ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। क्या होता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन? ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन हम किसको कहते हैं बेटा? राइजोम को कहते हैं, बल्ब को कहते हैं, ट्यूबर को कहते हैं, कॉर्म को कहते हैं। इससे पहले आपको समझना होगा कि पेरिनेशन क्या होता है। तो पेरिनेशन बेटा एक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, स्पेशली प्लांट्स की, कि सर्वाइव करना एक ग्रोइंग सीजन से दूसरे ग्रोइंग सीजन तक। यानी कि बेटा आपको पता होगा जो है, जितनी भी आप देखते हो, क्या देखते हो बेटा, जो भी आप देख रहे हो सब्जी या फल, ये जो है बेटा कुछ ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट सीजन ग्रो नहीं कर, थ्रू आउट मतलब ईयरली ग्रो नहीं करते। इनका पर्टिकुलर सीजन आता है तभी ये ग्रो करते हैं, तभी ये होता है। तो अब एक ग्रोइंग सीजन से दूसरे ग्रोइंग सीजन तक बेटा ये जो सर्वाइवल की एबिलिटी होती है किसी की, उसको हम कहते हैं पेरिनेशन। किसी प्लांट की स्पेशलिटी को एक सीजन से दूसरे सीजन तक बचने की होती है, उसको हम कहते हैं पेरिनेशन। अब एक बात बताओ, अगर किसी को सर्वाइव करना है एकदम हार्श कंडीशंस को, जैसे कि बेटा वो ड्राउट हो सकता है, वो आपका विंटर हो सकता है, यानी कि सूखा हो सकता है, वो आपका क्या हो सकता है, सर्दी का मौसम हो सकता है, तो किसी को सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा नीड क्या किसकी जरूरत होती है? वो होती है बेटा फूड की। तो बेटा ये भी क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। जैसे कि देखो बेटा राइजोम ने क्या कर रखा है, फूड स्टोर कर रखा है, बल्ब ने क्या कर रखा है, फूड स्टोर कर रखा है, ट्यूबर ने क्या कर रखा है, फूड स्टोर कर रखा है, कॉर्म ने क्या कर रखा है, फूड स्टोर कर रखा है। दैट मीन्स किसी को अगर सर्वाइवल करना है तो उसको फूड स्टोर करना होगा। तो बेटा ये भी पेरिनेशन ऐसे ही करता है। पेरिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट जो होता है वो बेटा स्टोर करता है फूड को। किसके अंदर फूड स्टोर करता है? पेरिनेटिंग ऑर्गन्स के अंदर कर सकता है। वो पेरिनेटिंग ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि राइजोम हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कॉर्म हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है। इसलिए हम इन सब को कहते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। क्या अब तेरे दिमाग में समझ में आया कि ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्यों कह रहे हैं तेरे राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, कॉर्म को? क्यों? क्योंकि वो जो है अपने अंदर फूड स्टोर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, जब फूड स्टोर करते हैं, जब एकदम भयंकर कंडीशन आती है तो सर्वाइव करते हैं उन कंडीशंस को, जैसे कि बेटा सूखा, या फिर तेरा बेटा विंटर, सर्दी का मौसम आ गया। और जैसे ही कंडीशन इंप्रूव होती है तो यही प्लांट जो है बेटा जर्मिनेट करता है, किसकी मदद से? पेरिनेटिंग ऑर्गन से। दैट मीन्स पेरिनेटिंग ऑर्गन जो है आपका बेटा दोनों पर्पस सर्व कर रहे हैं। वो हार्श कंडीशंस में प्लांट को बचाने का भी काम कर रहे हैं, और कंडीशन इंप्रूव होने पर प्लांट को फिर से जर्मिनेट करा रहे हैं, फिर से एक नया प्लांट आपको बना रहे हैं। दैट मीन्स स्टोरेज में तो मदद कर ही रहे हैं, प्लस प्लस आपकी मदद कर रहे हैं किसके अंदर? रिप्रोडक्शन के अंदर। तो बेटा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों उनको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। ठीक, आपने बेटा आलू को देखा, आलू ने अपने अंदर स्टोर करा, समय मिला तो आप आलू को काट के देखा, फेंक दो बेटा, फिर से डाल दो जमीन के अंदर, फिर से वो एक नया प्लांट बना लेगा। ठीक, तो बेटा इसी को हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। तो बेटा इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं। देखते हैं कितनी देर का हो गया। ये बेटा लगभग आपका 29 मिनट का लेक्चर हो गया है। मुझे पता था बेटा ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा रैपिड रिवीजन में। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये लेक्चर बहुत आराम से पढ़ाना चाहता था। काफी कंटेंट इस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है बेटा, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, यानी कि कंसेप्ट अलग लेवल पे। मैं चाहूँ तो उनको सेकंडों में रिवाइज करा जा सकता है। रनर के सीधे एग्जांपल बताऊंगा आपको क्या होता है बेटा। रनर ग्रास स्ट्रॉबेरी होता है। शक्कर बता दूं मैं आपको, ऑफसेट बता दूं, स्टोलन बता दूं। कितनी देर लगेगी बेटा? 4 स्लाइड के अंदर, 4 स्लाइड के अंदर। क्यों? क्योंकि इनसे एग्जाम्पल ही मेनली आपसे पूछे जाते हैं। बट बेटा चीजें समझो, चीजें समझोगे तो बहुत बेहतरीन मजा आएगा आपको। और बेटा जो मुश्किल सवाल होते हैं ना, वो किसी को नहीं पता कब कौन से कैसे सवाल बनेंगे। एक लॉजिक इतने से इतना फिराना है बेटा, और आपसे क्वेश्चन होगा नहीं, हिलेगा नहीं क्वेश्चन आपसे। तो बेटा जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ते रहो, पूरे तरीके से विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर विश्वास रखो। और बेटा इतने बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगे, मतलब आपको मजा आ जाएगा। इतने बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। तो चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और रिवीजन करते रहें। और मेरी एक बात हमेशा याद रखें,
जितना आगे बढ़ना जरूरी है उतना पीछे का साथ साथ लेके चलना जरूरी है। अगर आप बेटा, अभी मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं वो क्या गलती करते हैं, वो लेक्चर्स तो देखते हैं वो, बट वो रिवाइज नहीं करते, वो सोचते हैं हम अंत में रिवाइज कर लेंगे। बेटा कभी भी एंड आता ही नहीं है। फिर जब आपके लास्ट के 2-3 महीने बचते हैं तो फिर वो बच्चा सोचता है मैं अगला ड्रॉप लूंगा, अगली बार पढ़ लूंगा। ये बेटा अगले का सिलसिला कभी रुकता नहीं है। तो जो पढ़ना है आज पढ़ा है, आज ही रिवाइज करो, आज ही उसको खत्म करो। तो बेटा मुझे लगता है इतना ही ज्ञान आपके लिए काफी है। तो चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक ढेर सारा अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।